बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने हमारा परिवेश कक्षा 4 लेकर आया हूँ और हम आज हमारा परिवेश में पढ़ेंगे प्रथम पाठ हमारी पहचान हमारा परिवार। हमारी पहचान जो होती है हमारे परिवार से होती है। यहाँ पर चित्र को देखिए। यहाँ आप चित्र को देखेंगे तो 2 परिवारों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। कितने परिवार के चित्र दिखाई दे रहे हैं? 2 परिवार के चित्र, 1 2। करें इसी प्रकार हमारे भी अपने परिवार होते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं, कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्त के परिवारों को देखिए, आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अंकिता का परिवार है। अंकिता का परिवार, यहाँ अंकिता लिखा हुआ है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक साथ ही रहते हैं और घरों के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची क्या करती है? चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। और अंकिता के पापा जो हैं किसान हैं। कभी कभी वे रसोई में हाथ भी बटाते हैं। रसोई में भोजन बनाने में हाथ बटाते हैं। और अंकिता के पापा जब भोजन बनाते हैं तो उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आती है। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकाल करके परिवार के लिए खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों? अंकिता के पापा। और क्या होता है? सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। दादा दादी क्या करते हैं? दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदार के घर भी जाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य उस अवसरों पर रिश्तेदार के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। बच्चों, इतना हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर आपको चर्चा करिए। और चर्चा करिए में पहला प्रश्न जो आपको दिया जा रहा है कि अंकिता के परिवार में कौन कौन से हैं। तो आप तो समझ ही रहे हैं अंकिता के परिवार में कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं मालूम है ना? यहाँ आपको हम बता चुके हैं। अंकिता के परिवार में कौन कौन से हैं? दादा दादी,
माता पिता, चाचा चाची और चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा और एक अंकिता। इस तरह से अंकिता के परिवार में इतने लोग हैं। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना? दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना? तो क्या जाना भाई अंकिता के परिवार के बारे में? कि उनके घर में जो रहते हैं सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। चाची क्या करती है? सुबह बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा क्या हैं? किसान हैं। अंकिता के पापा क्या हैं? किसान हैं। और वो क्या करते हैं? रसोई में हाथ भी बटाते हैं और सभी को उनका खाना बनाया हुआ बहुत पसंद भी है। और जब भी मौका मिलता है तो अब खाना परिवार के लिए बना देते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं और अपनी सभी बातें दादाजी को अंकिता बताती है। अपने मन की सारी बातें दादाजी को अंकिता बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ और परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और जन्मदिन, विवाह व अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। इस बार बाजरा बोया गया था, बाजरे की फसल अच्छी हुई थी। अब हम लोग आते हैं सायरा और निगार। ये सायरा और निगार ये मुस्लिम परिवार के लोग हैं। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरियाओं गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका है। शिक्षिका मतलब मैडम जी, अध्यापिका। और अब्बू की कपड़े की दुकान है। माँ तो शिक्षिका है और अब्बू की कपड़े की दुकान है। और सायरा और निगार दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती है और पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। सायरा जो है निगार का पूरा ध्यान रखती है। ये सायरा। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं और घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। बच्चों, ये देखिए सायरा निगार का परिवार है यहाँ पर। और अब इसमें आपको देखना है, लिखा है चर्चा करिए। चर्चा करिए में लिखा है कि खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि निगार अभी छोटा था और सायरा उसकी बड़ी बहन थी। इसलिए बच्चों सायरा निगार का ध्यान रखती थी कि कहीं हमारे भाई को कुछ हो न जाए। आगे देखिए, तरह तरह के परिवार हैं। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके सभी बच्चे एक साथ ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार मतलब सब लोग मिलकर रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार छोटा परिवार है, एकाकी परिवार है। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई
और उनके सभी बच्चे एक साथ घर में रहते हैं, ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहे जाते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही केवल होते हैं। आप बता सकते हैं ना कि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है ना? हाँ, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? कि वहाँ माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार में संख्या ज़्यादा होती है। आगे देखिए, एकाकी परिवार में क्या होता है? एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। क्यों कम लोग होते हैं? कि उस परिवार में उनके माता पिता और उनके बच्चे ही केवल होते हैं। आगे यहाँ बता रहा है, सोचिए हम परिवार में क्यों रहते हैं? अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा? बच्चों, आपको जैसा भी लगे, आगे देखिए, दिया है हमारी पहचान हमारा परिवार। पिछला बात सोचते रहिए, पिछला प्रश्न देखिए, हमारे परिवार में हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रह कर के अपनी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के हर लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। हर प्रकार से परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं और परिवार के लोगों से हम सीखते हैं। एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं और एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। मिलजुल कर के घर के काम को निपटाते हैं, त्योहार मनाते हैं और परिवार से हमें पहचान मिलती है। और हमारे परिवार के आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। हमारा पहचान किससे होता है? हमारे परिवार से होता है। और हमारा परिवार जिस तरह से है आसपास, उसी तरह से कई परिवार होते हैं हमारे आसपास और इन्हीं परिवारों से मिल कर के हमारा समाज बनता है। बच्चों, आगे देखिए, लिखा है नीचे यह दिया गया है कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़िए, समझिए, अपने बातें भी जोड़िए। हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा है परिवार में हमें यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दूसरे का आदर करना चाहिए। सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। प्यार से बोलना चाहिए और परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। बच्चों, आगे देखिए, 1 2 3 जगह खाली है। उस जगह में आपको अपने से लिखना चाहिए। अपने से लिखना है कि आपको परिवार में और क्या करना चाहिए। आगे लिखा है कि हमें परिवार में हमें यह नहीं करना चाहिए। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहला कह रहा है बिना बताए कहीं चले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर उधर सामान बिखराना, ये भी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान न रखना, नहीं। अगर बुजुर्ग
बुजुर्ग कुछ कहते हैं, बूढ़े लोग बाबा दादी कुछ कहते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो ये गलत बात है। घर के कामों में सहयोग जो नहीं करता है ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान न रखना। बच्चों, उनकी ज़रूरतों का ध्यान जो नहीं रखते हैं वो गलत है, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए परिवार में? देखिए 3 जगह और यहाँ छोड़ा गया है, इसको आपको अपने से बताना है कि परिवार में आपको और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार को बताया गया। आगे है अभ्यास। अभ्यास लिखा और नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ लिखा है परिवार से क्या समझते हैं, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस बात को अभी आप पढ़ लिए कि परिवार से हमें क्या समझ में आता है, परिवार से क्या समझते हैं, आप बता सकते हैं? चलिए, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परिवार से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? बड़ों का आदर करना चाहिए, काम में सहयोग करना चाहिए। अभी पढ़े हैं ना ऊपर, वही चीज़। आगे आप देखिए, अंतर स्पष्ट करिए। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों कि अंतर स्पष्ट करिए। क्या पहला है? संयुक्त परिवार, और दूसरा क्या है? एकाकी परिवार। तो संयुक्त परिवार तो आराम से आप समझ रहे हैं, संयुक्त परिवार बड़ा होता है। और बड़ा संयुक्त परिवार में कौन कौन लोग होते हैं? दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे होते हैं। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बड़ा होता है। और एकाकी परिवार क्या होता है? माता पिता और उनके केवल बच्चे, कम लोग होते हैं। तो एकाकी परिवार में कम लोग होने के कारण आपका बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। मिलजुल करके काम करते हैं, छोटा सा काम हो जाएगा लेकिन बड़ा काम नहीं हो पाता है। तो बच्चों, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में यही अंतर है। आगे आइए, देखिए तीसरा प्रश्न जो आपका है, सही कथन पर क्या लिखा है? यू का, और गलत कथन पर ग का निशान लगाइए। तो अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है। अंकिता के परिवार में तो बहुत लोग हैं, बाबा दादी चाचा चाची, तो ये एकाकी परिवार तो हुआ नहीं, ये तो संयुक्त परिवार है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एकाकी परिवार है, एक गलत यहाँ लिखेंगे। आगे देखिए, सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं। सायरा और निगार कौन कौन? सायरा, निगार, उनके मम्मी और उनके पापा, ये इतने लोग ही रहते हैं। ये संयुक्त परिवार है? नहीं, ये संयुक्त परिवार नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये भी गलत लिखा है। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बहुत सारे काम सीखते हैं, सही में सीख जाते हैं। ये है सही, सा लिखेंगे। परिवार हमारी सुरक्षा करता है, सही में सुरक्षा करता है ना? यस, यहाँ लिखेंगे सही में। तो सही और गलत हमारा हो गया। आगे देखिए, लिखा है अंगा। अंगा में क्या लिखा है? देखिए,
संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ रहते हैं, सही में रहते हैं। यहाँ लिखोगे सा। एकाकी परिवार में माता पिता उनके बच्चे ही होते हैं, ये भी सही है। एकाकी परिवार में अकेला अकेला रहते हैं माता पिता और उनके बच्चे, कम लोग रहते हैं। आगे लिखा है 6 में परिवार से हमें पहचान मिलती है। सही में, अगर परिवार नहीं रहता तुम्हारा कौन पहचान कर पाता? नहीं, परिवार से हमारी पहचान होती है, ये भी सही बात है। सही लिखे। आगे आपका चौथा प्रश्न दिया है बच्चों। चौथा प्रश्न क्या दिया है? घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहिए। घर में जब आप जाइएगा अपने पापा से या अपने मम्मी से बोलिएगा कि कोई मेरे बारे में मज़ेदार किस्सा या अपने बारे में मज़ेदार किस्सा सुनाइए। अब आप बताइए कि 5वां में पूछ रहा है कि आपके परिवार में कौन कौन से हैं। आपका परिवार संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार है? यहाँ लिखने के लिए कह रहा है। बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, जो मम्मी पापा और अपने रहते होंगे तुम लोग साथ में, मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते होंगे, वो लिखेंगे कि हाँ हम लोग एकाकी परिवार के हैं। और जो दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते होंगे, उन लोग लिखना कि हाँ हम लोग संयुक्त परिवार के हैं। और जो लोग रहते होंगे उस आपके परिवार में, तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे भरेंगे। आगे देखिए लिखा है ख में, पता करके लिखिए आपकी कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार के रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, और कितने एकाकी परिवार में रहते हैं। आप अपने कक्षा में पता करिए कि कितने लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और कितने लोग एकाकी परिवार में रहते हैं। अब यहाँ पता चल जाएगा आपको कि संयुक्त परिवार के कुल बच्चे, संयुक्त परिवार के कुल बच्चे यहाँ से पता चल जाएगा, एकाकी परिवार के कुल बच्चे यहाँ से पता चल जाएगा, और कुल मिला के कुल बच्चे यहाँ से पता चल जाएगा। इसमें भरना है। आगे आपके पास 6वां प्रश्न दिया है कि यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जिसे दिखाई नहीं देता, उसको आपके साथ खेलना है, तो आप उसके साथ कौन सा खेल खेल सकते हैं? लिखिए। जिसको नहीं दिखाई देगा उसके साथ आप कौन खेल खेलेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखिए 7वां में लिखा है लड़का लड़की समान है। लड़का लड़की समान है, पर स्लोगन लिखें और उसे कक्षा में चिपकाएं। मैं आप लोगों को वीडियो पेश किया था स्कूल में, जो एक गाना हम लोग गाए थे, जेही कोखे बेटा जन्मे वही कोखे बेटी हो, दुरंगी नीतिया काहे कैला ए पापा दुरंगी नीतिया। बच्चों लड़का लड़की समान है, इस पर हम लोग गाना गा चुके हैं। इसको एक वाइट पेपर ले लीजिए और उस पर लिखिए लड़का लड़की समान है, और उस पर कई स्लोगन आप लिख सकते हैं। सोचकर लिखेंगे और कक्षा में चिपका दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न में। 8वें प्रश्न में आपको कौन सा त्योहार पसंद है और क्यों? अपनी पसंद के त्योहार का चित्र बना करके और रंग भरना है। अगर आपको आपका त्योहार मालूम है ना, कौन कौन त्योहार है? होली, दीपावली, दशहरा,
ये सारे जो त्योहार हैं उसमें से जो भी पसंद है उसको आप लिखेंगे और क्यों पसंद है उसको बताएंगे और उसको एक कागज़ पर चित्र बना करके और रंग भर करके दिखाएंगे। 9वां प्रश्न देखिए। अंकिता ने अपने परिवार को इस प्रकार चित्र के द्वारा दर्शाया है। आप भी अपने परिवार को चित्र द्वारा दर्शाइए। क्या दर्शाया है भाई? यहाँ देखिए अंकिता ने क्या दर्शाया है। अंकिता ने दर्शाया है कि हमारे घर में कौन कौन से हैं दादा और दादी। दादा दादी से कौन पैदा लिए? बच्चे। पिता और चाचा, और पिता के साथ कौन है? माँ। चाचा के साथ कौन है? चाची। तो अंकिता अपने माता पिता की अकेली है। और चाचा और चाची के कौन कौन बच्चे हैं? एक सुधा और एक अंशु। कुल मिला के कितने लोग हैं? 9 लोग। कुल मिला के कितने लोग हैं? 9। यही परिवार आपका संयुक्त परिवार है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो के साथ हम पुनः आपके पास प्रस्तुत होंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।